एक बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत पावरफुल था, रिच था, हर चीज का मालिक। पर दोस्तों, एक बात को लेकर वो पूरी तरह कंफ्यूज रहता था। उसे अपनी लाइफ का पर्पस नहीं पता था। राजा हर दिन सोचता था, मेरी सक्सेस आखिर किस लिए है? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी एक खालीपन है। मुझे खाली खाली लग रहा है सब कुछ। ये बात उसे खाए जा रही थी। फिर एक दिन क्या हुआ, राजा ने सबसे बुजुर्ग मंत्री को बुलाया और उसे बोले, सुनो, मुझे कोई ऐसा मिल सकता है जो मेरे 3 सवालों के जवाब दे सके। पहला सवाल था, सबसे सही समय क्या है किसी काम को करने का। दूसरा सवाल था, सबसे इम्पोर्टेंट इंसान कौन है इस दुनिया में। और तीसरा सवाल था, सबसे सही काम क्या है जिसे हमें करना चाहिए। तो राजा ने घोषणा कर दी, जो भी इन 3 सवालों के जवाब देगा, मैं उसे अपना आधा राज्य दूंगा। लोग आने लगे। पहला स्कॉलर आया। उसने पहले सवाल का जवाब दिया, सही समय है प्लानिंग करने का। अगर हमारी प्लानिंग सही होगी तो काम भी सही होगा, इसलिए सबसे अहम वक्त जो है वो प्लानिंग का है। तो राजा इसे सेटिस्फाई नहीं हुआ। दूसरा कोई पुजारी था, वो आया। उसने दूसरे सवाल का जवाब दिया कि सबसे महत्वपूर्ण खुदा है, भगवान है, इसलिए हमें सबसे ऊपर भगवान को रखना चाहिए। तो राजा इससे भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। तीसरा एक बिजनेसमैन, व्यापारी वर्ग का एक इंसान आया। उसने तीसरे सवाल का जवाब देना चाहा। उसने कहा कि सबसे अहम काम, इम्पोर्टेंट काम जो है वो है पैसा कमाना। अगर पैसा होगा तो हम अच्छी जिंदगी जी सके हैं, अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं। राजा को हंसी आ गई इस बात को सुनकर। खैर, राजा ने उसे भी जाने को कहा। ऐसे ही दिन गुजरते गए, बहुत लोग आए। राजा सेटिस्फाई नहीं होता था उनके जवाबों से। तो एक दिन एक साधु आया और वो बिल्कुल नॉर्मल था आदमी। राजा को लगा कि ये भी कोई सही जवाब नहीं दे पाएगा, बट फिर भी राजा ने चांस तो देना ही था उसे भी। साधु ने कहा, राजा जी, मैं आपको सवालों के जवाब तो दे दूं, उससे पहले क्या आप मेरे साथ एक काम कर सकें? राजा भी फ्री था। राजा ने कहा, हाँ चल बता। साधु ने कहा, चलो मेरे साथ शहर के बाहर चलते हैं, इस महलों के बाहर देखते हैं और वहां मैं आपको बताऊंगा जवाब। यहाँ से ही असली जो ट्विस्ट है वो शुरू होता है। राजा और साधु एक झोपड़ी में गए। वहां पर एक औरत बैठी थी जो रो रही थी। उसके बच्चे भूखे थे, पति बीमार था, घर में कुछ नहीं था, बेहद गरीब। साधु ने कहा, अब देखो, ये महला है, इसके लिए सही समय अब खाना बनाने का है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंसान जो तुम्हारे सामने है, मतलब उसके बच्चे, और सबसे सही काम है तुम्हारे लिए इसकी मदद करना। तो राजा को एक पल में ही सब कुछ समझ आ गया। फिर साधु ने कहा, राजा, तुम अभी भी समझ नहीं पाए हो क्या? राजा ने कहा, अनजान बनते हुए कहा, नहीं, बता और क्या है। साधु ने अपना चेहरा उठाया। वह कोई और नहीं था, वो राजा का अपना बाप था, जो साल भर पहले मर गया था और वो स्वर्गलोक से आया था अपने बेटे को शिक्षा देने। तो पिता ने कहा, जो साधु के रूप में था, बेटा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुम दिन भर सोचते हो कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, पर अपने सामने जो इंसान सफरिंग कर रहा है उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे। राजा को रियलाइज हो गया और जवाब भी मिल गए। सबसे सही समय है अभी। जो काम करना है अभी करो, कल मत करना। सबसे इम्पोर्टेंट इंसान वो है जो तुम्हारे सामने है, ना कि तुम्हारा फेवरेट सेलिब्रिटी, ना कोई हीरो। जो भी तुम्हारे आसपास है वो सभी इम्पोर्टेंट ही है। और सही काम है दूसरों की मदद करना। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो हमें एक खालीपन जो महसूस नहीं होता, हमें फुलनेस, कंप्लीटनेस महसूस होती है। तो राजा ने आधा राज्य अपना उस महिला को दे दिया जो गरीब थी। और राजा को समझ आ गया कि ये महल, ये पावर, ये तभी किसी काम की है अगर मैं अपने लोगों की, अपने राज्य के लोगों की कोई हेल्प कर सकूं, उनकी जिंदगी में कोई सुधार कर सकूं, उनके लाइफस्टाइल को ऊपर चक सकूं, और कम से कम कोई भूखा तो ना रहे।